नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देश में चल क्या रहा है। देश में जो पिछले सालों से हो रहा है कि वही प्रक्रिया अब लगातार चल रही है। हालांकि थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो गति से चलना चाहिए वो गति से नहीं चल रहा। क्या इसका मेन कारण जनसंख्या है? तो जनसंख्या है तो जनसंख्या चीन के पास कम है क्या? लेकिन जब भी वहाँ पर उनकी लोक सरकार उनको पाबंद करती है कि आपको काम करना है तो करना है। यहाँ पर इतनी गंदी व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, कि आपके पास अगर 20 काम मिल जाए तो उसको लगता है कि मेरे का ये काम नहीं है, जो अपने देश के लिए नुकसान है। क्योंकि यहाँ सब सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, देश के लिए कोई नहीं सोचता। ना अपना कोई इंसान हो या व्यक्ति हो, ना कोई जानवर के लिए कोई सोचता, किसी का नहीं। सिर्फ उनको अपने अपने काम से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। पैसा सब जगह मिलता है। तो यहाँ बहुत गंदी व्यवस्था है। और जो मिनिमम लेबर मजदूरी है वो यहाँ पर इतनी डाउन है कि आम आदमी इतना परेशान होगा कि वो जितना गरीब है वो गरीब होता चल जाता है, जो अमीर है वो अमीर होता चल जाता है। हर बार सत्ता बदलती है, सत्ता में हर बार आदमी बदलते हैं, उनके आदमी वो आगे बढ़ा देते हैं। हर बार उनकी जो पुराने आदमी थे उनको नीचे गिरा देते हैं। यही चलता है, यही चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा इसका कोई आगे का पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संकाय है, नेता है, और वही अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चीन की तरह अगर आपको जीना है तो हर इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने देश के भविष्य को बचा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ को सबको एक तो आराम की नौकरी चाहिए, आराम चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। और सबको अपनी पैसे, पावर, शक्ति का उपयोग करना है। उनको ना तो किसी देश की सुरक्षा है, ना खुद की। तो उनको सिर्फ अपने बच्चों और खुद की परिवार की बहुत चिंता है, और उनको किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इतनी बेरोजगारी रेट इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल नाकाम ही है, कोई काम की नहीं है। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, उनको अपने पैसे से मतलब है। वो सरकार, चीन जैसी सरकार जैसी चाहती है कि कोई संस्था में अगर घुस भी जाए, उनको लगता है कि अगर 4 महीने के अंदर काम नहीं करेगा उसको निकालने की पावर रखती है, तो उस डर के कारण उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच लेते एक बार अपने काम अंदर आ गए तो आपको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो ये काम करना चाहता है उसको यहाँ दबा दिया जाता है। बस यही व्यवस्था यहाँ पर चलती आ रही है। दूसरी है कि वित्तीय मामलों, किसी भी मामलों में अगर आप कोई हस्तक्षेप करता है या उसको कोई सुधारना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है। यहाँ पे सड़कें, रोड, इतना गंदी व्यवस्था हुई पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। सड़कें इतनी खराब है, मोहल्लों में मोहल्ले बने पड़े हैं, मोहल्लों में इतनी सरकारी सड़कें हैं वो बहुत बेकार होती है। मैं नहीं कहता ये कांग्रेस करती है बीजेपी करती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी यहाँ पर चलती है। ये इनका ही यहाँ पर बोलबाला रहा है। कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। क्या यही है? अब यहाँ पर एक ही चाम चल रहा है, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, सबको चल रहा है। सबको अपने धर्म से मतलब है। क्या धर्म के लिए आपने देश की सेवा करनी है? सिर्फ अपने लिए करनी है। देश की सेवा तो करनी नहीं है आपको, सिर्फ अपने लिए करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, धर्म। और धर्म में भी अपनी जाति को ही अपने यहाँ वरीयता दी जाती है। उसी को ही सम्मान पूछ कर सिर्फ अपने अपने लोगों की जाति को ही इन्होंने आगे बढ़ाने की सोचते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको सुधारना चाहिए? सुधार जरूरी है, लेकिन सुधारने के लिए कोई अगर इनको आगे बोलता है तो उसको ये दबा दिया जाता है। अभी कुछ भी बात हो जाती है, कैसी भी बात हो जाती है, तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि उससे उसको नुकसान होता है। इसको उनको देश से मतलब नहीं है कि देश में अगर इससे नुकसान होगा तो देश की आर्थिक जीडीपी है उस पर फर्क पड़ेगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको अपनी पर्सनल चीज़ें हैं उनको बचाना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार हुई है, ना तो कोई पढ़ा के राजी है, ना बच्चे पढ़ के राजी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है। सबको सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही भागना है, सरकारी नौकरियों में ही भागना है सबको, किसी को कहीं नहीं भागना, सिर्फ सरकारी नौकरी में ही भागना है। अगर आप सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि आप तो सिर्फ सरकारी नौकरी पे ध्यान दे रहे हो। प्राइवेटीकरण में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर मजदूर है जो प्राइवेट वाले हैं, उनको बुरी तरह उनकी आत्महत्या होती है एक तरीके से। मतलब उनका अत्याचार, शोषण होता है। जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत ये इनका शोषण होता है, ना उन पर कोई ध्यान दिया जाता है। आज मिनिमम वेजेस लेट है, उनका ये हालत है कि ना तो उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। बस उन पर सरकार बोल देती है हाँ उन पर रेट बढ़ाएंगे, या फिर उनको निर्धारित डेट करेंगे। निर्धारित डेट ना देके
सिर्फ उनका यही काम बोल बाल के उनको चुप कर दे देता है। उन्होंने अपने 5 साल गुजारने हैं, चाहे वो सही करे या गलत करे। हाँ, नई सरकार रहती है, कुछ टाइम के लिए बेनिफिट देती है, बेनिफिट देते कि आम आदमी को पहुंच जाता है। अगर आप किसी भी आम सरकारी ऑफिस या किसी भी प्राइवेट में आप उनको सीधा मजदूर ना रख के सीधा उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर बीच में उनका पैसे को जो पार्टी है उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है, और पैसे तक मजदूर तक पैसा पहुंच नहीं पाता। अगर वो पैसा मांगना भी चाहेंगे तो उसमें भी उस चीज़ का वो कमीशन ले जाता है और बचा जाता है। हाँ, क्या कोई काम नहीं करना चाहता? काम कोई नहीं करना चाहता। यही कारण है कि आज डेवलपमेंट रेट बिल्कुल स्लो होती जा रही है। डेवलपमेंट आपको दिख रहा है कि आप हो रहे हो, लेकिन देश का तो हो ही नहीं रहा। देश का तो उनका एक एक बच्चा है जो सही तरीके से ना तो साक्षर हो पा रहा है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके उच्च वर्ग के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं अगर उनको नहीं पढ़ा जाते निम्न वर्ग में चल जाते हैं। मैं जाति का नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए बने पड़े हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ दो बना दिए, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। इन दोनों में आपस में आप लड़ाई करते रहो, चिढ़ते रहो, इस चीज़ का फायदा और तीसरा आदमी उठाता है इसलिए क्या है कि उनको पता है कि अगर इन दोनों में लड़ाई करेंगे तो ही हमारा को फायदा होगा। उनको देश से मतलब नहीं है। यहाँ व्यवस्था इतनी बुरी पड़ी है कि आप कोई खेल का दूसरा उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ अब जैसे क्रिकेट बना पड़ा है तो क्रिकेट में इतना उसको बढ़ा दिया है, इतना सट्टेबाजी कर दिया है कि सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। क्या और को खेल इंपॉर्टेंट नहीं है? खेल सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और जो देश हैं वो गोल्ड इसलिए लाते हैं क्योंकि और खेलों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ध्यान देता है क्योंकि उनको पता है सरकार को इससे कमाई होती है। इतनी बर्बादी हो रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है। अभी तो मैं आगे की बात कुछ टाइम के लिए रखता हूँ, अगले बार नेक्स्ट टाइम आपको इस बात से अवगत कराऊंगा।